ये कहानी एक सच्ची घटना पे बेस्ड है। एक ऐसी लड़की के बारे में है जो बचपन में किडनैप हुई और जिस आदमी ने उसे किडनैप किया उसने उसे एज ए फादर पाला। फिर अपनी ही बेटी यानी उस लड़की से शादी की और 20 साल की उम्र में उस लड़की को मार के सड़क किनारे फेंक दिया। मूवी शुरू होती है अप्रैल 1990 ओक्लाहोमा सिटी में, जहां रात को एक ट्रक में सवार कुछ लोगों को सड़क के पास एक लड़की बेहोश मिलती है। वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां क्लैरेंस नाम का एक आदमी जो कि उसके हस्बैंड है उससे मिलने आता है। पता चलता है कि उस लड़की का नाम टोनिया है। वो टालसा सिटी की एक क्लब में स्ट्रिपर यानी डांसर थी और उसका माइकल नाम का एक छोटा सा बेटा है। इलाज के दौरान टोनिया की बॉडी पर डॉक्टर और भी कुछ पुराने चोट के निशान देखते हैं, जैसे कि बॉडी पे नाखून के निशान, सिर पे चोट। इन सब से उन्हें शक हुआ और पुलिस केस हुई। पर इससे पहले कि उसके बारे में पुलिस कुछ भी पता लगा पाए, हॉस्पिटल में ही बस 20 साल की उम्र में उसकी मौत हो जाती है। वो जहाँ काम करती थी वहाँ की कुछ फ्रेंड्स उसकी माँ को खबर करने पर पता चलता है कि वो उनकी बेटी है ही नहीं। उनकी बेटी तो 1.5 साल की उम्र में आज से 20 साल पहले मर चुकी है। ये सुन के सब शॉक्ड होते हैं और यहाँ खुलती है इस केस का पहला पत्ता। असली नाम पता ना होने के कारण उसके कब्र में टोनिया ही लिखा गया। अब पुलिस को कंफर्म हो जाती है कि वो लड़की टोनिया नहीं थी, तो फिर वो कौन थी? ये पता लगाने के लिए पुलिस टोनिया की दोस्तों से एक एक करके मिलते हैं। उनमें से कैरेन नाम की एक लेडी बताती है कि वो 1980 में एक क्लब में टोनिया से मिली थी। दोनों साथ में कॉलेज जाया करते थे। वो बहुत स्मार्ट और पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। उस टाइम वो क्लैरेंस के साथ मैरिड थी और उनका एक 2 साल का बच्चा माइकल था। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और माइकल हमेशा अपनी माँ के साथ चिपका रहता था। वो अपने फादर से डरता था। फिर एक दिन कैरेन टोनिया की पीठ पर चोट के निशान देखी थी। पूछने पर उसने झूठ बोला था कि वो गिर गई थी जिस कारण उसे चोट लग गई थी, पर असल में उसे उसकी पति क्लैरेंस पीटता था और उसने टोनिया के नाम पर एक इंश्योरेंस लिया था। वो माइकल की वजह से क्लैरेंस को छोड़ के भाग नहीं पाती थी। कैरेन के बयान से पुलिस को क्लैरेंस पे शक होती है और उनका बच्चा माइकल उसके साथ सेफ ना होने के कारण वो लोग उसे अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। वो इतना ज़्यादा अब्यूज्ड था कि अनाथ आश्रम में उसे दौरे पड़ने लगे और वो अपना सिर पटकता रहता था। फिर धीरे धीरे वो ठीक हो गया था। इधर क्लैरेंस कोर्ट में उल्टा केस करके माइकल को मिलने का परमिशन हासिल कर लेता है, पर जब भी वो माइकल से मिलने जाता था माइकल डर के छुप जाता था और कहता था कि वो अच्छे नहीं हैं। इसके बाद एक पैटर्निटी टेस्ट में साबित हो गया था कि क्लैरेंस माइकल का असली पिता नहीं है, इसलिए कोर्ट ने उससे सारा हक छीन लिया था, माइकल से मिलना बंद कर दिया था। इसके बाद जेनी नाम की एक लेडी और लिन नाम का एक आदमी टीवी न्यूज़ से टोनिया की मौत की खबर सुन के पुलिस को कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि टोनिया की असली नाम शैरन है। जेनी 1984 में अपनी हाई स्कूल में शैरन से मिली थी। शैरन बहुत खूबसूरत थी, पढ़ाई में एक्टिव थी, गुमनाम लोगों को सहारा देती थी। उसका दिल साफ था, अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर थी, इसलिए सब लोग उसे पसंद करते थे। लिन बताता है कि जब स्कूल में सारे बच्चे उसे बुली किया करते थे, शैरन हमेशा उसके साथ देती थी। शैरन जॉर्जिया टेक में एडमिशन लेकर एक एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहती थी। उसे स्कॉलरशिप से वहां एडमिशन मिल गया था। वो बहुत खुश थी। तभी अचानक सारे पेरेंट्स की तरह उसके फादर ने भी एक ऐड के थ्रू उसे बधाई दिया। पर जहां सारे पेरेंट्स अपने बच्चे की बचपन की फ़ोटो यूज़ किया, वहां शैरन के फादर ने उसकी एक सेक्सी फ़ोटो यूज़ किया, जिससे जेनी को शक हुआ। आखिर एक फादर ऐसा कैसे कर सकते हैं? धीरे धीरे जेनी और शैरन की दोस्ती बढ़ती गई और एक दिन उसके फादर ने जेनी की फादर से उधार मांगा था। इसलिए जेनी की फैमिली के लिए शैरन की फादर की इमेज खराब हो गई थी। बचपन में शैरन की माँ की डेथ हो गई थी, इसलिए हर रात खाना पकाने की जिम्मेदारी उसकी थी। बिना परमिशन के किसी को फ़ोन करना अलाउड नहीं था। वो अपने फादर से डरती थी। फिर एक दिन शैरन जेनी को कॉल करके बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस कारण उसके फादर ने कॉलेज जाना बंद कर दिया है। उसका सारा सपना, करियर सब बर्बाद हो गया था। फिर एक दिन शैरन कॉल करके उसको बताई थी कि वो अपनी फादर के साथ एरिज़ोना जा रही है और वही अपने बच्चे को पैदा करके किसी को गोद दे देगी। इसके कुछ टाइम बाद एक दिन जब शैरन की फादर वरन घर पर नहीं था, शैरन जेनी को अपने घर रात को बुलाई थी, पर जेनी की फादर उन्हें पसंद नहीं करते थे, इसलिए जेनी उनसे छुप के अपनी माँ की परमिशन लेकर बस एक दिन के लिए रात को शैरन के घर आई थी।
वहाँ जब दोनों लड़कियां अपने रूम के अंदर इनर वेयर में थे, अचानक वरुण गन लेकर रूम के अंदर आ गया था और जेनी को डरा के नीचे लेटने का कह के उसके सामने ही शैरन का रेप किया था। इस घटना के बाद जेनी उससे बात करना बंद कर दी थी और डर के मारे इसके बारे में किसी को नहीं बताई, क्योंकि ये उसकी लाइफ की सबसे डरावनी घटना थी। जेनी की इन सब बातों को नज़र में रखते हुए पुलिस अब शैरन की फादर की तलाश करते हैं। पता चलता है कि शैरन की फादर वरुण ही शैरन की हस्बैंड है, यानी जेनी शैरन की पति क्लैरेंस को ही शैरन के पिता वरुण के नाम से जानती थी। मतलब कि अब तक पुलिस जिस आदमी को शैरन की पति समझ रहे थे वो असल में उसकी फादर है। ये जानने के बाद सब चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। फिर इन्वेस्टिगेट करके पता चलता है कि 1989 में अलाबामा की कुछ कब्रों से क्लैरेंस और टोनिया नाम कलेक्ट करके दोनों ने न्यू ऑर्लिन में न्यू नाम से शादी किया था। मतलब शैरन और वरुण अब क्लैरेंस और टोनिया नाम से जाने जाते थे। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया, पुलिस अब इस बात की खोज में लग जाते हैं। इसके बाद 19 सितंबर 1994 का सीन दिखाया जाता है। 4 साल बीत जाती है। माइकल उस अनाथ आश्रम में 4 साल रहा। अचानक उस दिन पुलिस को खबर मिलती है कि जंगल के अंदर एक आदमी पेड़ के साथ बंधा हुआ है, तो पुलिस जाकर उस आदमी को रेस्क्यू करते हैं। पता चलता है कि क्लैरेंस माइकल के स्कूल में घुस के प्रिंसिपल को बंदूक दिखा के उन्हें और माइकल को साथ में प्रिंसिपल की गाड़ी में बिठा के ले गया। फिर रास्ते में प्रिंसिपल को जंगल के अंदर बांध के माइकल को अपने साथ ले गया। इसके बाद पुलिस माइकल की किडनैपिंग केस को FBI वालों को दिया। एक एजेंट जोई इस केस को अपने हाथ में लिया और अच्छे से छानबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि क्लैरेंस का असली नाम फ्लॉयड है। वो कई फॉल्स नाम से अलग अलग स्टेट में रहा। उसका कई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अपनी नशे की आदत छुड़ाने के लिए वो हाफ वे होम गया था। 1962 में एक लड़की को अगवा किया। 1963 में बैंक लूटा। 1972 में हाफ वे होम से बाहर निकल के 1973 में एक औरत पे अटैक किया। उस टाइम पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था, पर वो जेल से भाग गया था और लास्ट 17 सालों से एक फरार मुजरिम की तरह नाम चेंज करके खुद को हाइड किया हुआ है। इसके बाद पुलिस हैदर नाम की एक लेडी से मिलते हैं जो कि शैरन के साथ टैम्पा सिटी की उस क्लब में काम करती थी। हैदर बताती है कि 1988 में उस क्लब में वो शैरन से मिली थी। वो मासूम, शर्मीली और बच्ची सी दिखती थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई। दोनों मिलके एक गर्ल्स क्लब बनाया था और शैरन ने उसके साथ अपनी बातें शेयर की थी, अपनी फादर के साथ उसके रिलेशन के बारे में। फिर एक दिन हैदर उसे लेकर एक मिलियनर क्लब में गई थी, जहां शैरन बाथरूम के सामने बस $50 के बदले लोगों को सेक्स के लिए पूछ रही थी, क्योंकि उसकी फादर ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। उस टाइम शैरन फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी और इसके बारे में हैदर को बताया नहीं था। कुछ दिन बाद उसने माइकल को जन्म दिया। वो एक अच्छी माँ थी। इसके बाद एक दिन फ्लॉयड हैदर के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया था। फिर वो शैरन की एक दोस्त शैरिल को भी पाना चाहता था, इसलिए अक्सर क्लब में फ़ोन करके हैदर से शैरिल के बारे में डिटेल्स मांगता रहता था। एक दिन हैदर शैरिल की फुल बॉडी में चोट के निशान नोटिस की थी और पार्किंग लॉट में फ्लॉयड को शैरिल को धमकी देते हुए सुन लिया था, जिस कारण फ्लॉयड हैदर को गाड़ी से कुचल के मारने की कोशिश किया था, पर वो कैसे भी करके शैरिल को लेकर वहाँ से भाग गई थी। इसके बाद शैरन की दोस्त शैरिल के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस माइकल की बेबी सिटर से मिलते हैं, जो बताती है कि उनके घर के पास ही वो रहती थी। उनके कोई रिश्तेदार नहीं थे, बस कुछ गिने चुने दोस्त थे। उनमें से एक शैरिल नाम की लड़की हफ्ते में 3 बार शैरन के घर आया करती थी। वो बहुत अमीर और खूबसूरत थी। फिर एक दिन फ्लॉयड गलती से एक टेप चला दिया था, जिसमें शैरन और उसकी दोस्त शैरिल साथ में बिना कपड़ों के डांस कर रहे थे। एक फादर ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर पता चलता है कि वो उस वीडियो को प्लेबॉय वालों को भेज के उन्हें स्टार बनाना चाहता था। वो शैरिल को पाना चाहता था। फिर हैदर और शैरिल के साथ ज़बरदस्ती करने के बाद बदनामी के डर से फ्लॉयड शैरन को लेकर अचानक कहीं गायब हो गया था और फिर कुछ दिनों के बाद एक आदमी को भेज के अपना ही घर ब्लास्ट करके उड़ा दिया था। अगले साल 29 मार्च 1995 में हाईवे अधिकारी को एक सड़ी हुई इंसान की खोपड़ी मिली और 4 दिन खुदाई के बाद बाकी सारे बॉडी पार्ट्स, ज्वेलरी और कपड़े मिले। खोपड़ी की जांच करने पर पता चलता है कि वो किसी लड़की की है, जिसे सिर के पीछे से गोली मारा गया था और आंख की हड्डी टूट गई थी, पर पुलिस को पता नहीं चला था कि वो लड़की कौन है। फिर 1 साल बाद एक दूसरे केस की मिसिंग लड़की की फोटो में पुलिस को वही कपड़ा दिखा जो कि इससे पहले सड़क के पास मिली उस सड़ी हुई लाश के साथ थी। दोनों विक्टिम की दांतों की रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो शैरन की दोस्त शैरिल की लाश है।
यानी जब वो फ्लॉयड बदनामी के डर से भागा था, उस टाइम वो शेरिल को मार के भागा था। पुलिस उसे इस पहचान से ढूंढ रहे थे कि वो एक बेटी की फादर है और उसकी बेटी का एक बच्चा है। इसलिए दूसरे शहर में जाके नाम बदल के पहचान छुपाने के लिए उसने अपने ही बेटी के साथ शादी कर लिया था। इसके बाद पुलिस को फ्लॉयड की पड़ोसी के पास से एक फ़ोटो मिला जिसमें फ्लॉयड के साथ 5 या 6 साल की एक बच्ची थी। समझ आता है कि वही बच्ची शैरन है। तब से पुलिस कड़ियाँ जोड़ना शुरू किया। पता चलता है कि शैरन 1969 और 1970 में पैदा हुई थी और फ्लॉयड 1963 से 1972 ये 9 साल जेल में था। यानी वो शैरन की असली फादर नहीं है, क्योंकि उस टाइम वो तो जेल में था, तो उसको कैसे बच्चा हो सकता है। उस पे पहले से ही किडनैपिंग का केस चल रहा था, तो पुलिस को समझ आता है कि उसने शैरन को किडनैप किया था। और शैरन की असली नाम ना तो शैरन है और ना ही टोनिया। फिर वो थी कौन? ये केस अब और ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा था। इसके बाद एफबीआई इस केस को कैसे भी करके सॉल्व करने का डिसाइड करते हैं और एजेंट जोई एक प्लान बनाते हैं। उन्हें पता था कि फ्लॉयड फिर से अपना पहचान छुपा के किसी अलग स्टेट में जाएगा जहां वो पहले गया हो, क्योंकि यही उसकी आदत है। इसलिए सभी स्टेट को अलर्ट कर दिया गया था। कुछ साल बीत जाते हैं और एजेंट जोई रिटायर हो जाते हैं, पर अब तक माइकल का कोई पता नहीं चलता। फिर एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मैट को जब फ्लॉयड की केस के बारे में पता चलता है, तो वो शैरन की कहानी पर एक बुक लिखने के लिए जेल में फ्लॉयड से मिलने जाते हैं। इस बार फ्लॉयड अपना मुंह खोलता है और बताता है कि वो 1943 में पैदा हुआ था। बचपन में ही उसके फादर की डेथ हो गई थी। उसके बहुत सारे भाई बहन थे। पैसों की कमी की वजह से उसकी माँ इतने सारे बच्चों के ख्याल ना रख पाने के कारण उन्हें जॉर्जिया की चिल्ड्रन बैप्टिस्ट होम में छोड़ दिए थे, जिस कारण फ्लॉयड दुखी था। वहाँ बच्चों पे अत्याचार होता था, उन्हें मारते थे, नौकर बना के रखते थे, लड़के रेप करते थे। इसलिए 18 साल की उम्र में फ्लॉयड की दिमागी हालत बिगड़ गई थी और वो वहाँ से भाग गया था। कुछ दिन बाद फौज में भर्ती हुआ था। उस टाइम वो कई जगह पर जाता रहता था और चीज़ें चुराता था। एक बार पकड़ा गया था और उसे जेल हुआ था। जेल में बहुत मार खाया था। उसके हिसाब से वो सारे रेप और किडनैपिंग का केस उस पर बिना सबूत के लगे थे। पर फ्लॉयड शैरन के बारे में कुछ भी नहीं बताता। इसलिए मजबूरी में जर्नलिस्ट मैट को शैरन की अधूरी स्टोरी के साथ ही उस बुक की प्रिंट करना पड़ा। 2004 में आ ब्यूटीफुल चाइल्ड नाम से वो बुक पब्लिश हुई और बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। कई लोगों ने मैट को कॉन्टैक्ट किया शैरन की पहचान जानने के लिए। 1 साल बाद ऐसे ही किसी ने मैट को मेल किया कि शैरन की बेटी की डीएनए रिपोर्ट से मदद मिल सकती है, पता लग सकता है कि वो कौन थी। पता चलता है कि वो पर्सन शैरन की बेटी है, मतलब कि शैरन ने माइकल को छोड़ के बाकी जो दोनों बच्चों को पैदा करके गोद दिया था, वो उनमें से एक है। उसका नाम मेगन है। मेगन को खुद नहीं पता था कि वो शैरन की बेटी है। उसे बस इतना पता था कि वो एडॉप्टेड है। फिर जब उसने मैट की बुक पढ़ा, उसे समझ आया कि वो शैरन की ही बेटी है। 1989 में फ्लॉयड प्रेग्नेंट शैरन को लेकर न्यू ऑरलीन सिटी की अटॉर्नीज ऑफिस में गया था उसके बच्चे को गोद देने के लिए। वहाँ एडमिट करने के 6 हफ्ते के बाद शैरन ने मेगन को जन्म दिया था। उसने अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखी और फ्लॉयड बच्ची को वही देकर शैरन को अपने साथ ले गया था। 2011 में मेगन अपनी खुद की फैमिली को ढूंढने के लिए अपना डीएनए टेस्ट कराई थी और मैट की बुक से शैरन के बारे में पता लगने के बाद जब उसने अपनी डीएनए रिपोर्ट उससे मिलाया, तो उसे समझ आया कि वो शैरन की ही बेटी है। इसके बाद कुछ साल बीत जाती है। केस अब ठंडा पड़ चुका होता है। फिर 2011 में पुलिस की मदद के लिए नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन एजेंसी की एस्ले नाम की एक लेडी आई। उनकी मदद से एफबीआई की 2 एजेंट स्कॉट और नेट के फोर्स करने पर 20 साल बाद फाइनली फ्लॉयड बता देता है कि उसने माइकल को मार के ओक्लाहोमा बॉर्डर के पास दफना दिया था। वहाँ 2 दिन खुदाई करने के बाद भी पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस शैरन की बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढ कर निकालते हैं, जिसमें उसकी माँ का नाम शैंडी और फादर का नाम क्लिफर्ड होता है। वो लोग अभी भी जिंदा होते हैं, तो पुलिस उनसे कांटेक्ट करते हैं और फाइनली शैरन की असली पहचान मिल जाती है। शैंडी कबूल करती है कि शैरन उसी की बेटी थी। शैरन का असली नाम सुजैन शिवास्की है। जब शैंडी बस 19 साल की थी तब सुजैन पैदा हुई थी। उसकी हस्बैंड क्लिफर्ड अपनी जॉब के कारण शैंडी को मिल नहीं पाता था।
पैदा होने के 6 महीने के बाद क्लिफर्ड ने अपनी बेटी को देखा था। उसके जॉब के कारण सैंडी के साथ उसका रिलेशन खराब हो गया था क्योंकि वो उसे टाइम नहीं दे पाता था। और नेक्स्ट टाइम घर वापस आकर उसने देखा था कि सैंडी ने किसी और के साथ शादी कर ली थी। सैंडी ने उसे डाइवोर्स दे दिया था। सेकेंड मैरिज से सैंडी को 2 बच्चे हुए थे, यानी अब सैंडी के पास 3 बच्चे थे। और फिर उसने सेकेंड मैरिज से भी डाइवोर्स ले लिया था। फिर उसके पास रहने के लिए जगह नहीं था, इसलिए सैंडी अपने तीनों बच्चों को लेकर मोबाइल होम पार्क में रहने लगी थी। फिर एक दिन जब वो चर्च गई थी, वहाँ उसे फ्लॉयड मिला था। धीरे धीरे वो दोनों करीब आए और शादी कर लिया था। सैंडी के तीनों बच्चे उसके साथ ही थे। शादी के बाद सैंडी को फ्लॉयड का असली चेहरा पता लगा। वो उसे अब्यूज़ करके रखता था, इसलिए उससे दूर जाने के लिए एक दिन सैंडी एक शॉप में झूठी चेक देकर 30 दिन के लिए जेल चली गई थी। और उसी टाइम फ्लॉयड उसके 3 बच्चों को ले गया था। सिविल केस होने के कारण उस टाइम पुलिस ने उसे मदद नहीं किया था। फ्लॉयड 2 बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ के ओनली सुजैन को अपने साथ लेकर भागा था। बाद में सैंडी को दोनों बच्चे वापस मिल गए थे, पर सुजैन नहीं मिली थी, इसलिए बहुत ढूंढने के बाद उसने हाल छोड़ दिया था। इसके बाद 2017 में सुजैन की बेटी मेगन की परमिशन लेकर पुलिस के थ्रू उसके कब्र में से टोनिया नाम हटा के असली नाम सुजैन लिखा गया। पूरे 20 साल बाद ये केस सॉल्व हुआ। सुजैन इतना सब सहने के बाद भी लाचार लोगों को सहारा देते हुए अपनी चेहरे पर मुस्कान लेकर जीती थी। बस आखिर में उसे खुद के बारे में पता नहीं चल पाया कि असल में वो थी कौन। मेगन को उसकी फैमिली, उसकी ग्रैंडफादर क्लिफर्ड मिले। मेगन ने अपने भाई का नाम माइकल से अपने बेटे का नाम रखा और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। मैं आपके लिए ऐसे न्यू वीडियोज़ लाती रहूँगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।